नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जिसका जिला पड़ता है अल्मोड़ा, ब्लॉक है हवालबाग और जिसका गाँव है मलेरा। आपको बता दें, आज यहाँ पे जो हम चौपाल करने वाले हैं वो बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। आप देख सकते हैं ये मलेरा गांव के चारों तरफ जो है वो जंगल का एरिया है, बीच में मलेरा गांव है। यहाँ पे जो किसान भाई किस तरीके से पहले कठिनाई होती थी उनको सिंचाई में, पर आज की स्थिति की हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई से उनको इसके लाभ की प्राप्ति हो रही है। आप देख सकते हैं जो हमारे प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं वहां से पानी इकट्ठा किया है, कृषि विभाग ने एक बांध बनाया है, सिंचाई बांध। वहां पे वो पानी इकट्ठा होता है और वहां पे लगभग 30,000 लीटर जो पानी है वहां पे इकट्ठा होता है और इकट्ठा होने के बाद वो खेतों तक पहुंचता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे खेतों तक किस तरीके से सिंचाई का पानी पहुंच रहा है। अब आपको हम लेकर चलेंगे सफल किसान के पास, जो बताएंगे किस तरीके से वो सिंचाई बांध से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। आइए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्कर सिंह जी, जो सफल किसान हैं। जहां पहले उनको सिंचाई करने में बहुत कठिनाई आती थी। ये मलेरा गांव के हैं। आपको बता दें कि ये जो बांध है ये कृषि विभाग द्वारा बनाया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत। ये जो सिंचाई बांध है, आप पीछे देख सकते हैं, ये जो बांध है इसको रोका गया है पानी को। लगभग 30,000 लीटर ये जो पानी है इस बांध में रुका हुआ है। किसान भाई को जो सिंचाई करने में बहुत आसानी हो जाती है अब, जहां पहले कठिनाई होती थी। सफल किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस तरीके से इस योजना से लाभ ले रहे हैं। आप ये बताइए, पहले सिंचाई कैसे करते थे? सर, पहले सिंचाई छोटे छोटे खाल गद्दी बना के पानी को रोक के रात भर पानी इकट्ठा होता था तो सुबह जाके एक खेत हो पाता था। लेकिन आज ये डैम बनने से काफ़ी सुविधा हो रही है, जहां एक दिन का काम आज 1 घंटे में हो रहा है। जहां पहले आपको कितना समय लगता था, क्या बार बार आके देखना पड़ता था अपने बांध को? जी, हर घंटे में आके देखना पड़ता था कि कहीं टूटा ना हो, पानी चल रहा है नहीं चल। लेकिन आज कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आए लगा के फिर यहाँ हमें तोड़ने आना पड़ता है कि खेत हो गया करके। पर अगर देखते हैं कि आपका जो गांव है वो गांव जो है बड़ी हाइट पर है, बहुत ऊपर है, तो वहां से आपको नीचे आने में कितनी मुश्किल होती थी? जी, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी से ये गांव फैला हुआ है, जहाँ से लोग यहाँ खेती करने के लिए आते हैं। काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, घर में बच्चे भी हैं, खेती भी करनी है और घर वालों का भी ख्याल रखना है। लेकिन आज महिलाओं के लिए सुविधा हो गई है, आते हैं 1 घंटे में अपना काम करके घर को चले जाते हैं सिंचाई करके। ये ऊंचाई कितनी है आपके गाँव की यहाँ से? लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर की है। आप ये बताइए कि जो बांध है ये बनने से आपको कितना लाभ मिला है? जी, बहुत लाभ मिला है। इसमें खेती अच्छी होती है, फसल अच्छा हो रहा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और भूमि संरक्षण विभाग का और उसके सभी पदाधिकारियों का, जो कि इनके मेहनत सहयोग से ये डैम बना है। प्रस्ताव दिया था, हमने पास हुआ, तो हमें काफ़ी खुशी हुई और समस्त ग्रामवासी खुश हैं। यहाँ पे किसान किस तरीके से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ले रहे हैं, आइए चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देवभूमि उत्तराखंड में, जिसका जिला पड़ता है अल्मोड़ा, जो गांव है वो है मलेरा। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में।
हमारे बीच में कृषि विभाग के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के कई कार्यक्रम है। इसमें सिंचाई टैंक बनते हैं, सिंचाई बांध बनते हैं, सिंचाई गूल बनते हैं। तो इस मलेरिया तोप में, ग्राम सभा पिलखा के मलेरिया तोप में हमने एक सिंचाई बांध बना रखा है। इसमें पहले ये सीजनल गधेरे रहते हैं, गधेरे यानी कि छोटी मोटी गाड़ गधेरा यहाँ के लोकल भाषा में बोला जाता है। इसमें कृषक लोग बार बार अपने अपने छोटे छोटे खाल खंती बना के पानी को रोकते थे, तो उसको बार बार नदी आने पर वो टूट जाते थे बार बार। तो उसका निदान है तो विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत हमने सिंचाई बांध बना रखा, जिससे भविष्य में इनका उत्पादन और अन्य चीज़ें बढ़ोतरी होगी। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि यहाँ पर जो हमारे किसान भाई हैं उनको सिंचाई बांध बना कर दिया है। हमारे बीच में महिला किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। अगर मलेरा गांव की मैं बात करता हूँ, मलेरा गांव की मतलब ये जंगल के आसपास का गांव है, तो इसके जंगल के आसपास के होने के बाद क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं आपको सिंचाई करने में? सिंचाई करने में कठिनाई है जंगल के आसपास होने के कारण, क्योंकि यहाँ एक तो तेज वो नहीं है, नदी नहीं है, यहाँ काफ़ी कम पानी है। तो आजकल धूप के कारण काफ़ी सूख चुका है पानी, तो बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो जब से बांध बने हुए हैं तब से मतलब हमें काफ़ी सुविधा होने लगी, क्योंकि वो भरे हुए हैं, जितना भी पानी आता है उसमें रुके हुए हैं, तो हमें काफ़ी सुविधा मिली है। इसलिए धूप हो चाहे कुछ भी हो, मतलब पानी हम आसानी से सिंचाई कर लेते हैं। पहले कैसे करते थे? सब पहले हम ऐसे ही मतलब उसको एक दिन जैसे बना के उसको बंद करके आते थे, तो दूसरे दिन सुबह जाके खोल के तब हम एक खेत की सिंचाई कर लेते थे बड़ी मुश्किल से। कितना समय लगता था? सर समय भी लग ही जाता था, उसमें काफ़ी परेशानी होती थी, बार बार जाना पड़ता था, बार बार उसको रोक के पानी को रोकना पड़ता था, बार बार लाना पड़ता था। तो हमें घर के इसी कारण घर के कार्य भी छूट जाते थे। तो आप जैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो आपका बांध बना है, उससे आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है? जी बहुत हो रही है, क्योंकि हमारा समय जो है हम सीधे जाते हैं, पानी लग के आते हैं और अपने आप खेतों में छोड़ जाते हैं, तो हमें कोई परेशानी नहीं रहती पीछे। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, जिन्होंने ये योजना चलाई है, इससे हमें काफ़ी सुविधा मिली है। देखिए, महिला किसान कह रही है धन्यवाद मोदी जी का, जिन्होंने इतनी अच्छी योजना चलाई है, जिससे उनको जो कठिनाई हो रही थी, कितनी मुश्किलें आ रही थी सिंचाई करने में, आज जो बांध बना है उससे उनकी जो कठिनाई है वो खत्म हो गई है और वो कह रहे हैं घर को भी समय दे पा रही हैं और वो लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो बांध बना है, आप किस तरीके से उससे लाभ ले रहे हैं? सर ठीक है, बहुत अच्छा काम करा है, लाभकारी है। हाँ, पहले बड़ी मेहनत लगा करती थी। तो बहुत मेहनत करते हूँ, फिर आप तो सीधा पानी चलता रहे, लाभकारी है। हाँ। हमारी जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, उनकी जो योजनाएं हैं वो लाभकारी हैं। हाँ, ठीक है तुम्हारे पास। ये जो गांव में हम देख रहे हैं कि अल्मोड़ा से लगभग, जो अल्मोड़ा जिला न्यायालय है, वहां से लगभग 30 किलोमीटर हम लोग आपके गांव में पहुंचे हैं। तो 30 किलोमीटर जो दूरी का गांव है, यहाँ पर आपको योजनाओं की लाभ मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है। देखिए, हमारे महिला किसान कह रही हैं कि जो गांव है वहां पे उनको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि आप अपने जीवन को किस तरीके से देखती हैं अब जब से बांध बना है? मैं अपने जीवन को मतलब सही तरीके से देखती हूँ। अपने सुबह उठना, मतलब घर का काम करना, खेती में जाना, फिर मतलब सही। बांध बनने से कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ, बांध बनने से मतलब बदलाव आया, क्योंकि पहले परेशानियाँ होती थी, बार बार खेतों में जाना पड़ता था, गड्ढा बनाना पड़ता था, पानी को रोकना पड़ता था, और अब मतलब पानी सीधे आ जाता है खेतों में, मतलब पहले की तरह परेशानी नहीं होती है। लाभकारी है। हाँ, लाभकारी है। जो इस वक्त जो हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं अल्मोड़ा जिला के या और भी पूरे भारत के हमारे किसान भाई ये देख रहे हैं, तो आप उनको बताना चाहेंगे कि जो योजनाएं हैं वो किस तरीके से गांव तक पहुंच रही हैं? हाँ, मतलब सही तरीके से मतलब गांव तक पहुंच रही हैं योजनाएं, लाभकारी है। लाभकारी है। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि जो योजनाएं हैं
पूरे भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ये योजनाएं हैं, जैसे हम आज अल्मोड़ा जिले में चौपाल कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये योजनाएं हैं बहुत अच्छे तरीके से गांव-गांव तक पहुंच रही हैं और किसानों को उससे लाभ की प्राप्ति हो रही है। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चे हो। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मलेरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि आपके जो गांव में कौन कौन सी फसल ली जाती है? हमारे गांव में धान की फसल ली जाती है, गेहूं की फसल ली जाती है, मडवा, माजरा और दाल भी होती है और साग सब्जी भी होती है और सभी कुछ होता है जो होता है खाने लायक। फसल अच्छी हो रही है? हाँ अच्छी होती है। सिंचाई किस प्रकार से करते थे पहले? बहुत परेशानी होती थी हमको, पानी खेतों में लाने के लिए छोटे छोटे डाब जैसे बनाने पड़ते थे मिट्टी के, पत्थरों के। तो बारिश जब आती होगी तो वो तो टूट के बिखर जा, मतलब निकल जाता होगा सारा पानी। उसको फिर आप किस तरीके से रोकते थे? फिर दोबारा फिर बनाते थे, फिर बना के अपने खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी लाते थे। और पानी लाने में एक खेत में एक दिन से भी ज़्यादा लगता था समय सिंचाई करने के लिए और बहुत सारी कठिनाइयाँ लेनी पड़ती थी हमको। अब हमारे खेतों में बहुत सुविधा हो गई है डाम बढ़ने के कारण और सभी कुछ होता है यहाँ। अब आपको जहाँ पहले ज़्यादा मुश्किलें आती थी अब आपको उससे आराम मिला है? हाँ बहुत सुविधा मिली है हमको। सुविधा अच्छी मिली है, अच्छी मिली है, लाभकारी है। हमको परेशानी नहीं उठानी पड़ रही है और पानी आ जा रहा है खेतों में आसानी से। उत्पादन बढ़ा इससे आपका? हाँ उत्पादन भी बढ़ा। इस साल इतनी गर्मी हुई है, पानी की परेशानी होती थी, इस साल आ जा रहा है खेतों में पानी। उत्पादन बढ़ेगा तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी? तो आमदनी बढ़ी आपकी? हाँ बड़ी है। अब आगे देखते हैं, इसी साल बना है डैम, अब आगे होगी, सुविधा होगी, पानी की परेशानी नहीं होगी तो आमदनी अवश्य बढ़ेगी। अवश्य बढ़ेगी आमदनी। देखिए महिला किसान कह रही हैं कि पहले क्या होता था, वो कच्चा बांध बनाते थे, तो कच्चा जब बनाते थे बांध तो वो बरसात आती थी तो टूट जाता था, फिर उनको बनाना पड़ता था, तो उसके उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी। पर जब से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जो बांध बना है उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। वो कह रहे हैं कि इससे सुविधा मिली है और वो कह रही हैं कि ये बहुत लाभकारी है। हमारे बीच में और भी महिला किसान मौजूद हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए जो आपके गांव में जो बांध बना है आपको इससे लाभ मिल रहा है? हाँ जी लाभ तो मिल रहा है, फिर अभी तो धूप हो रहा है, वहाँ पानी थोड़ी कम है, कहीं एक बांध में तो पानी है और बांधों में पानी भी नहीं है। फिर जब बारिश हो जाएगी तो पानी भी मिलेगा,
अभी तो एक ही बांध में पानी आ रहा है, जब वो बांध बंद हो जाता है नीचे पानी नहीं आता है। जब उसके बाद बारिश होगी तो नीचे भी पानी आ जाएगा। अभी एक ही बांध में पानी आ रहा है हमारा। तो आपका जो बांध बना है वो लाभ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, क्योंकि हम ये जो हमने धान का बीज रखा है उसको पानी डालने में हमको सुविधा मिल रही है, लाभकारी है। लाभकारी मिल रही है। देखिए महिला किसान कह रही है कि जो बांध बना है उससे उनको लाभ की प्राप्ति हो रही है। जी आप बताएं बाबू जी, आप ये बताइए कि आप अपना जीवन का अनुभव बताइए कि आप खेती किस प्रकार से किया करते थे? साहब पहले तो ये बात थी, जैसे अभी महिला लोगों ने कहा कि पहले गड्ढा में पाता उठता मेरे उसमें पानी एक्स्ट्रा होता था, फिर सुबह को वही तोड़कर गाँव वो खेतों में सिंचाई करते। और मुसीबत यह है जब बाढ़ आ गई तो बह जाते थे, फिर उसके बाद हम लोगों को फिर मेला लगा। इससे पहले कभी आपको सुविधा मिली कि बांध बनने की, पक्का बांध बनने की? पक्का बांध अभी बनने, इससे पहले जीवन में कभी सुविधा नहीं मिली? कच्चे बांध बनाते हम लोग पत्थरों के। आप कच्चा ही बांध बनाते थे पहले? पहले कच्चा बांध बनाते, पक्का बांध अब बनने हमारे। इससे आपको लाभ मिल रहा है? इससे बहुत लाभ मिलेगा साहब। जीवन में इससे पहले कभी पक्का बांध नहीं बना था? नहीं, अब हम पत्थर के बनाते, वो बाढ़ आई फिर बह जाता था। फिर पक्का अभी बना है? हाँ अभी पक्का बांध अभी बना है। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? बार बार धन्यवाद देता हूँ। एक प्रधानमंत्री जी, मैं आप लोगों का पूरा मलेरा जनता के सहित और आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इससे आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, ताकि हमारे गांव दिन ब दिन अधिक उन्नत करते रहें। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने जो गांव है दिन प्रतिदिन उन्नत की तरफ बढ़ रहे हैं। और उनका कहना है कि उनके जीवन का अनुभव यह है कि कभी उनके गांव में पक्का बांध नहीं बना था, अब उनके गांव में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जो बांध बना है वो उससे लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए सिंचाई किस प्रकार से करते हैं आप? सर सिंचाई के हम सोच रहे थे एक डाम ऊपर बन जाता, वहाँ पर मतलब 200 मतलब नाली ज़मीन है, यहाँ तक पानी आता है। अब नीचे वालों को तो ठीक हो रहा है पानी, और ऊपर वालों का सर वहाँ डाम बनाने और सतह होनी चाहिए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जो नीचे स्तर की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे तो उनको अच्छा डैम बन के लाभ मिल रहा है। वो कह रहे हैं जहाँ हाइट है थोड़ी सी, अगर हमें भी अगर डैम की सुविधा मिल जाएगी तो हमें भी इसकी लाभ की प्राप्ति होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इस योजना से और भी लाभ। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियां। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव मलेरा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। ब्रेक से पहले किसान भाई का एक सवाल था कि वो भी बांध बनाना चाहते हैं, जो नीचे किसान भाइयों को उसका लाभ मिल रहा है। वो कह रहे हैं अगर ऊपर जो किसान भाई रहते हैं उनको भी, जो खेती कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ की प्राप्ति हो। तो सर बताइए उसके लिए आप क्या करेंगे? ये क्या कहते हैं, सबसे पहले तो उसके कमांड एरिया देखनी पड़ेगी कि जितनी कमांड एरिया उस बांध बनाने लायक जो है सिंचित एरिया हो सके। उसके बाद जो है कुछ 2 बांध हमारे यहाँ पर बन चुके हैं और तीसरे बांध की जो है वो कार्रवाई चलने वाली है। तो तुरंत ही इस पर सर्वे कर अगर उसमें पानी सिंचाई बांध बनाने लायक अगर पानी रहेगा तो उस पर बांध जो है बनवा दिया जाएगा। ये किससे संपर्क करेंगे? ये हम ही लोगों से संपर्क करेंगे,
क्योंकि हम बताएंगे इनको जो है भाई आपने कृषि विभाग में जाके संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग में क्या, हम फील्ड कर्मचारी हैं, हम लोग फील्ड पर अधिकतर मौजूद रहते हैं, तो ये लोग बताएंगे कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सिंचाई बांध बनाने की ज़रूरत है, और वहाँ पर हम जो है टेक्निकल टीम के द्वारा सर्वे किया जाएगा, और पानी की अगर मात्रा सिंचाई बांध बनाने लायक होगी तो जो है वो सिंचाई बांध वहाँ पर बना दिया जाएगा। देखिए, हमारे वैज्ञानिक ने कहा है कि पहले वो वहाँ जाके सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद वो देखेंगे क्या वहाँ पे बांध बन सकता है, सिंचाई बांध अगर बन सकता है तो वो अवश्य इसको बनाएंगे। तो किसान भाई अपना कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। जी आप बताएं, आप ये बताइए कि जो सिंचाई हो रही है उसमें अब आपको कितना लाभ मिल रहा है? सर, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, और जो ये बांध बना है इससे हमें पलायन रोकने में भी बहुत मदद मिली है, क्योंकि अब हम आलू और अरबी और मिर्ची ये खेती हम उगाना शुरू कर दिया हमने, और जो भी हमें ये डैम बनने से बहुत फायदा हुआ है, बहुत लाभ मिला है। हाँ, जो हमने 40 साल की उम्र में जो मतलब हमने फायदा नहीं देखा था वो आज हमने देखा है, तो हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को वो धन्यवाद देना चाहते हैं। वो कह रहे 40 साल की उम्र हो गई, ये बदलाव उन्होंने कभी नहीं देखा, ये बदलाव उन्होंने अब देखा है। वो कह रहे हैं कि ये जो बांध बना है इससे पलायन रुका है। सबसे बड़ी बात है, जो युवा थे वो गांव छोड़कर बाहर जाते थे रोजगार की तलाश में, आज वो बांध बनने से गांव में ही रहकर एक अच्छा रोजगार मिल रहा है। तो कह रहे हैं ये योजना है बहुत लाभकारी। आप बैठ सकते हैं, हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, आप बताइए, ये सिंचाई जो आपके गाँव में अब जो बांध बना है, सिंचाई बांध, उससे लाभ मिल रहा है आपको? जी, हमको बहुत लाभ मिल रहा है, हमारे गांव को लाभ मिल रहा है। हमारी सिंचाई अच्छी तरह की हो रही है। पहले से हमको पानी नहीं मिलता था, छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते थे, उससे नहीं हो पाता था। अब हमारा डैम बन गई है, इससे अच्छा लाभकारी हो रहा है। लाभकारी है। देखिए, महिला किसान कह रही हैं कि कितना लाभ मिल रहा है। आप भी अब तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से नहीं जुड़े हैं तो आप भी अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं, या आप जिला अल्मोड़ा में हैं तो आप अपने कृषि विभाग में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की जो योजनाएं चल रही हैं, आप अपने निकटम कृषि विभाग में जाकर इससे संबंधित सारी जानकारी लें, और योजनाएं आपके लिए हैं। आप इनसे जाइए और इससे लाभ की प्राप्ति कीजिए। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? सर, एक बांध तो हमारे गाँव में बन चुका है, और अगर दूसरा बांध भी इसके नीचे बन जाए तो वहाँ पर भी लगभग 5 हेक्टेयर ज़मीन सिंचित हो सकती है, और हम लोगों को काफ़ी लाभ मिल सकता है उससे। और दूसरा, इस गांव में सुअर का ज़्यादा आतंकवाद है, और अगर फिनिशिंग हो जाए तो गांव के चारों ओर और भी खेती करने के लिए आसान हो जाएगा। देखिए, हमारे किसान भाई का हमारे विशेषज्ञ से 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि वो एक और सिंचाई बांध की मांग कर रहे हैं, जो थोड़ा सा जहां बना है उससे और नीचे जाते हैं तो वहां पर उनको जरूरत है कि वहां पे भी उनके खेत हैं। और दूसरा उनका सवाल है फेंसिंग का, कि जो जंगली सूअर हैं उनकी खेती को नष्ट कर रहे हैं, तो फेंसिंग की अगर सुविधा मिल जाएगी तो उनको लाभ मिलेगा। इनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो नीचे बांध की बात इन लोगों ने की है, तो शायद वो तीसरा बांध जो है हमारे प्रपोजल में है, और ये दूसरी बांध जो बन चुका है लगभग उसमें जो है थोड़ा सा कार्य और होना है, और उसके बाद वो तीसरे बांध की जो है तैयारी हम लोगों द्वारा की जा सकती है। और जहाँ तक ये क्षेत्र है इसको हम भी अच्छी तरह परिचित हैं। इस क्षेत्र से जंगल के बीच का क्षेत्र है, और यहाँ पर सूअर और जंगली जानवरों से काफ़ी नुकसान होता है। तो इसका घेरबाड़ के लिए जो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो है कई क्षेत्रों से हमारे पास प्रस्ताव भी आए हुए हैं, और हो सकता है कि इनकी ये मांग भी जो है तुरंत ही जो है पूरी हो सकती है। तो फेंसिंग हो जाएगी? फेंसिंग हो जाएगी। देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने कहा है कि हमारे किसान भाई के जो दोनों सवाल हैं, जो सिंचाई डैम है, जो वो कह रहे हैं जो बांध है सिंचाई बांध, वो भी उनको मिल जाएगा, वो भी उनके कह रहे प्रस्ताव में है, और साथ ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जो फेंसिंग है
तो वो भी उनको उपलब्ध कराने का वो कह रहे हैं कि पूरा प्रयास करेंगे। आज आपने जाना किस तरीके से हमारे किसान भाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ ले रहे हैं। ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये जंगल का क्षेत्र है, जंगल के क्षेत्र के बीच में बसा हुआ ये गांव है। यहाँ पे किस तरीके से योजनाएं जो है पहुंच रही हैं और लाभ ले रहे हैं हमारे किसान भाई। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।